बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। 16 सितंबर 1955 को मज़ार कायद पर अमेरिकी कंपनी ने टेलीविजन को लॉन्च करवाया था। ये छोटी सी चीज़ देखने वालों के लिए इंटरटेनमेंट और हैरानगी का बायस थी। बाद 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेली कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी गई और यूँ पाकिस्तान टेलीविजन यानी कि PTV दुनिया के सामने आया और ये तकरीबन 30 साल तक पाकिस्तानियों के लिए खबरों, मालूमात और इंटरटेनमेंट का वाहिद जरिया भी बना रहा। और यूँ तकरीबन 3 दहाइयों बाद 1996 में पाकिस्तान पीपल्स टेलीविजन की बुनियाद रखी गई, जो कि अवाम में अपने म्यूजिक शोज, कॉमेडी शोज और ड्रामा सीरियल्स के जरिए बेहद मकबूल भी हो गया था। और यूँ वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में आखिरी मार्शल लगाने वाले सदर परवेज मुशर्रफ ने 1 मार्च 2001 को पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स खोलने की इजाज़त दे दी थी और यूँ तकरीबन 100 के करीब चैनल्स पाकिस्तान में मुतारिफ करवाए गए, जो कि आज पाकिस्तान के टेलीविजन पर चल भी रहे हैं। 2001 से लेकर अब तक पाकिस्तान में मौजूद चैनल्स की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन इनमें मौजूद कंटेंट और इनकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी भी आ रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा सीरियल्स को पूरी दुनिया में सराहा जाता था, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर थे और तमाम दुनिया में पाकिस्तान की सॉफ्ट और असल इमेज को प्रमोट भी करते थे, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहद फ़ायदेमंद था। इन ड्रामा सीरियल्स में खुदा की बस्ती, आंगन टेरा, वारिस, तन्हाइयाँ, अंधेरा उजाला, धुआं, आंच, शम्मा, 50-50 और जैसे कई लाजवाब ड्रामे शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखाते थे। यही वजह थी कि जब इन ड्रामा सीरियल्स को लगने का वक्त आता था तो गलियां और बाजार सुनसान हो जाते थे और इनमें कोई आमदोरफ्त नहीं होती थी, बल्कि तमाम लोग अपने अपने घरों में बैठकर टीवी के आगे जम जाते थे और इन ड्रामा सीरियल्स को देखा करते थे। यही वजह थी कि पाकिस्तान इन ड्रामा इंडस्ट्री को फैमिली ड्रामा इंडस्ट्री भी कहा जाता था, क्योंकि इन ड्रामा सीरियल्स में फहाशी और यानी कहीं भी नहीं पाई जाती थी और साफ और शफाफ ड्रामे दिखाए जाते थे, जो कि फैमिली में बैठकर आराम और सुकून के साथ देखे जा सकते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ पर पाकिस्तान में चैनल्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, वहीं पर ड्रामों की क्वालिटी में बेहद कमी आई है और इन ड्रामा सीरियल्स में फहाशी और यानी गंदी, गलीज और नापाक चीज़ें दिखाई जा रही हैं और रेटिंग की दौड़ में हर चैनल दूसरे चैनल को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। यही वजह है कि इन ड्रामों में फहाशी और यानी और बोल्ड सीन्स काफ़ी ज़्यादा दिखाए जाते हैं, जो कि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करते हैं और रेटिंग का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। इन ड्रामा सीरियल्स में जहाँ महरम और नामहरम का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मिसाल के तौर पर इन ड्रामा सीरियल्स में कभी आपको किसी की बहन बनना पड़ता है, कभी बीवी, कभी गर्लफ्रेंड और कभी कुछ और आपको उनका बोसा भी लेना पड़ता है और आपको उनके गले भी लगना पड़ता है, जो कि असल में एक दूसरे के नामहरम होते हैं। इन ड्रामा सीरियल्स ने तमाम हदें पार कर दी हैं और वो रिश्ते जिनके बारे में गलत सोचना भी एक गुनाह का काम है। इन रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने के लिए ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, जो कि यकीनन काबिल मुज़म्मत और काबिल शर्म है। लेकिन इन स्क्रिप्ट्स के लिखने वाले राइटर्स को ज़रा भी शर्म नहीं आती और वो एक के बाद दीगरे इस तरह के ड्रामा सीरियल्स ही बनाते रहते हैं, जो कि इनको पैसा और शोहरत दोनों दे जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ड्रामा सीरियल्स के मुतालिक बताऊंगा जिनमें मुकद्दस रिश्तों की पामाली की गई है और ये ड्रामा सीरियल्स आप लोगों के लिए कोई नए ड्रामा सीरियल्स नहीं होंगे और आप शायद इन ड्रामा सीरियल्स को डेली रूटीन में देखते भी होंगे और आप इस सब को एक नॉर्मल चीज़ भी समझते होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ड्रामा सीरियल्स पाकिस्तानी माशरे पर बहुत काड़ी ज़रब लगा रहे हैं और पाकिस्तानी माशरा इनसे तबाह भी हो रहा है। हाल ही में एयरवाई डिजिटल ने जलन के नाम से एक ड्रामा सीरियल लॉन्च किया है और इस ड्रामा सीरियल में दिखाया जाता है कि साली अपने बहनोई पर फिदा होती है और इसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश भी करती है। इसी तरह एयरवाई डिजिटल का एक और ड्रामा इश्किया भी है, जिसमें इसी रिश्ते के तकद्दुस को पामाल किया गया है। ड्रामा सीरियल में दिखाया जाता है कि बहनोई अपनी साली पर फिदा होता है और वो अपनी साली को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश भी करता है और यूँ साली भी इसकी तरफ माइल हो जाती है। ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर दिखाए जा रहे हैं और उस माशरे को मतवज्जा किया जा रहा है जिस माशरे में साली को अपनी बहन माना जाता था। अभी भी लोग मानते हैं और मैं दुआ करूंगा कि आगे आने वाले वक्त में भी लोग साली को अपनी बहन ही माने। पाकिस्तानी माशरे में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपकी खाला आपकी माँ का दूसरा रूप है और आपकी खाला भी आपकी माँ से कम नहीं है। लेकिन जब आप बच्चों को इस तरह के ड्रामे दिखाएंगे तो उनकी कैसे ज़हन साजी की जा रही है, मेरे ख्याल से ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दीवानगी जियो टेलीविजन का एक ड्रामा सीरियल है जिसमें बहुत गैर फितरी सी चीज़ दिखाई गई है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि बॉस अपनी एम्प्लॉय की बीवी के साथ लव अफेयर चाहता है और वो अपनी एम्प्लॉय की बीवी पर डोरे भी डालता है।
इस जैसे ड्रामा सीरियल्स को बनाने में एक ऐसे चैनल का भी नाम आता है जिसको मैं बहुत अच्छा समझता था, क्योंकि इस चैनल ने इस वक्त भी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स को दिखाया और पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स पर बहुत ज्यादा काम किया जब पाकिस्तान में ड्रामे बनना काफी कम हो चुके थे और पाकिस्तानी अवाम इंडियन ड्रामों को देख रही थी और इनसे लुत्फानंदोज भी हो रही थी। मुश्किल की इस घड़ी में हम टीवी ने पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट किया और पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स को मजीद तकवीत भी दी और इन ड्रामा सीरियल्स की शोहरत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इंडियन लोग इन ड्रामा सीरियल्स को देखते थे और बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे। मगर हम टीवी पर भी एक ड्रामा सीरियल चलाया गया है जिसमें एक ऐसे रिश्ते की पामाली दिखाई गई है जिसके बारे में सोचना भी मेरे ख्याल से गुनाह से कम ना होगा। हम टीवी के ड्रामा सीरियल प्यार के सदके में एक अननेचुरल सी चीज दिखाई गई है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि ससुर अपनी बहू पर फिदा होता है और उसके साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश भी करता है। ये एक ऐसी चीज है मेरे ख्याल से जिसको देखना या जिसके बारे में तस्वुर भी कर लेना एक गुनाह का काम है और अगर हकीकी जिंदगी में कोई ऐसा करता है तो उस पर तुफ है, क्योंकि ये बहुत ही गैर फितरी और गैर दीनी अमल है। मगर पाकिस्तानी चैनल्स अपने ड्रामा सीरियल्स में सारी चीजें ऐसे दिखाते हैं जैसे इसमें कोई गलत बात ही नहीं है। ये हमारे माशरे का हिस्सा है और ये सब कुछ चलता है। और इस जैसे ड्रामा सीरियल को जब फैमिली में बैठकर देखा जाएगा, जब ससुर और बहू दोनों इस ड्रामा सीरियल को बैठकर देख रहे होंगे तो उन पर इस वक्त क्या कैफियत तारी होगी, मेरे ख्याल से इसके बारे में आप लोग बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। इस ड्रामा सीरियल की हकीकत को जानने के बाद मेरे ख्याल से ये कहना गलत ना होगा कि इस जैसे ड्रामा सीरियल्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरती निज़ाम और ख़ानदानी निज़ाम पर कारी ज़रब लगा रहे हैं और हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह हम टीवी का एक और ड्रामा सीरियल दिलरुबा भी है जिसमें एक लड़की के 5 बॉयफ्रेंड्स को दिखाया गया है। ये लड़की लड़कों के साथ चीट करती है, इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है और जब फ़ायदा निकल जाता है तो दूसरे के पास चले जाती है। और ये ड्रामा सीरियल्स जब बच्चे देखेंगे, बच्चियां देखेंगे, उनके दिमाग पर क्या असर होगा? क्या वो कोशिश नहीं करेंगे कि हम भी बड़े होकर ऐसा करें और वो लड़का या फिर वो बच्चे जिनकी शादी होने वाली है या फिर आगे जाकर जिनकी शादी होगी, वो शादी के बाद अपनी बीवी को किस नजर से देखेंगे? वो अपनी बीवी पर यकीन करेंगे भी या नहीं? और अगर बात की जाए इज्जत की तो मेरे ख्याल से इन ड्रामा सीरियल्स को देखने वाले लड़के अपनी बीवी की कभी भी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी होगी कि हर लड़की ऐसे ही काम करती है और हर लड़की के 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड्स होते हैं, जो कि नहायत गलत बात है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स जिनको कि पाकिस्तानी राइटर्स लिखते हैं, पाकिस्तानी राइटर्स बनाते हैं, वो पाकिस्तानी खतून को पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तानी खतून को पसे पुश डालकर आप एक ऐसी लड़की को दिखा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के माशरे में बहुत ही कम पाई जाती है और जिनकी तादाद मेरे ख्याल से 1% भी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तानी लड़कियों में हया, इज्जत और गैरत नाम की कोई चीज पाई जाती है। वो अपनी इज्जत को पूरे खानदान की इज्जत समझती हैं, लेकिन जैसे ड्रामा सीरियल्स को दिखाकर पूरी कौम को ये सबक दिया जा रहा है कि तमाम लड़कियां एक जैसी होती हैं और तमाम लड़कियां लड़कों को चीट करती हैं, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां इनसे मुतासिर होकर एक जैसे बनने की कोशिश करेंगी और वो लड़के जो इन ड्रामा सीरियल्स को देखते हैं वो तमाम लड़कियों के बारे में यही सोचेंगे कि तमाम लड़कियां 2 नंबर होती हैं, तमाम लड़कियां लड़कों के साथ चीट करती हैं, जिसकी वजह से माशरे में फसाद पैदा होता है और यूं मर्दो जन में एक लड़ाई सी की कैफियत पैदा हो जाती है। जब इन राइटर से सवाल किया जाता है कि आप पाकिस्तान में जैसे ड्रामे क्यों बनाते हैं, तो उनका जवाब बहुत ही सादा और 2 टोक होता है कि पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा है, पाकिस्तान में सब कुछ होता है, इस वजह से हम इस जैसे ड्रामे बनाते हैं। लेकिन मैं उनसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी माशरे में तो और भी बहुत कुछ होता है, तो आप सब कुछ क्यों नहीं दिखाते? आपको तो ये भी चाहिए था कि वो सब कुछ दिखाएं। पाकिस्तान में जो औरतों पर जुल्म होता है आप वो क्यों नहीं दिखाते? पाकिस्तान में जो तालीम के मसाइल हैं आप वो क्यों नहीं दिखाते? पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है आप वो क्यों नहीं दिखाते? पाकिस्तान में जो सियासतदानों के लल्ले तलल्ले हैं आप वो क्यों नहीं दिखाते? पाकिस्तान में जो करप्शन है आप वो क्यों नहीं दिखाते? आपने दिखाना है तो सिर्फ बेहयाई की चीजें, ना सिर्फ बेहयाई बल्कि ऐसे रिश्तों की बेहयाई जिनके बारे में सोचना भी गलत है और गुनाह कबीरा में शामिल होता है। मैं ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि यकीनन हमारे माशरे में सब कुछ होता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं होता जितनी तादाद में ड्रामे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ससुर अपनी बहू के साथ, दामाद अपनी सास के साथ, बहनोई साली के साथ, साली अपने बहनोई के साथ कोई गलत काम करती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम ड्रामों में ये सारी चीजें ही दिखाई जाएं। आप पाकिस्तान के उन इश्यूज को भी दिखा सकते हैं जिससे माशरे की भलाई हो, ना कि आप इन जैसे फास्ट ड्रामा सीरियल्स को बनाकर नेशनल टेलीविजन पर चलाना शुरू कर दें। इन ड्रामा सीरियल्स को बनाने का बस एक ही मतलब होता है कि वो पैसे कमा लें। यही वजह है कि आज बिजनेसमैन
ड्रामा इंडस्ट्री के बिजनेस को टिकाऊ बिजनेस का नाम देते हैं, जिसमें पैसा लगाने से आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। और जब बात आती है उर्तुगल गाजी पर, तो पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो कि इन ड्रामा सीरियल्स को बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और पाकिस्तानी माशरे को तबाह करते हैं, वो सारे उर्तुगल गाजी के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ जाते हैं जैसे कोई सवाब का काम होता है। उर्तुगल गाजी को पाकिस्तान में ना चलाने के लिए इन तमाम लोगों ने एक ही जवाब पेश किया था कि हमारे माशरे की कासी नहीं करता। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके ये फहाशी, उरियानी, घटिया, गलीज और नापाक ड्रामे क्या ये पाकिस्तानी माशरे की कासी करते हैं? क्या पाकिस्तानी माशरे में ऐसा खुलकर होता है? तो उसका जवाब है हरगिज़ नहीं। तो आप ऐसे ड्रामा सीरियल्स क्यों बनाते हैं? उर्तुगल गाजी में तो इस्लाम की तारीख बयान की जा रही है, जो कि यकीनन मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर मुसलमान इनको जानेंगे तो मुसलमानों का इसमें फ़ायदा है, ना कि कोई और नुकसान है। इन ड्रामा सीरियल्स के ज़रिए पाकिस्तानी औरतों की इज्जत और वक़ार को ठेस पहुँचती है और इनके मकाम और मर्तबे में कमी लाने की कोशिश की जा रही है। और वो देसी लिबरल्स जो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ढोंग रचाते हैं और औरतों की आज़ादी के लिए बदनुमासी कोशिश करते हैं, वो इन ड्रामा सीरियल्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते और क्यों अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाते? इन देसी लिबरल्स का इन जैसे ड्रामा सीरियल्स के खिलाफ ना बोलना मेरे ख्याल से इनकी हकीकत को अयां कर देता है, और इनके बारे में कुछ और कहना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। वीडियो के लास्ट पर मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इन जैसे ड्रामा सीरियल्स को देखना बंद कर दें, क्योंकि अगर फैमिली बैठकर इन जैसे ड्रामा सीरियल्स को देखेगी तो बच्चों समेत पूरी फैमिली पर इन ड्रामा सीरियल्स का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होगा, जो कि यकीनन बच्चों की ज़हन साजी करेगा और बच्चों को ऐसे काम के लिए उभारेगा जो कि बहुत ही गैर फितरी और नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा। और अगर आप लोग इन जैसे ड्रामा सीरियल्स को देखना बंद कर देंगे तो यकीनन इनको काफ़ी ज़्यादा धचका पहुंचेगा और इनका बिजनेस भी डगमगाने लगेगा, जिसकी वजह से ऐसे लिखारी सामने आएंगे जो कि माशरे की भलाई के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान के माशरे को पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश भी करेंगे। बाय द वे, आप लोग इन ड्रामा सीरीज के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि इन ड्रामों की हकीकत तमाम लोगों पर अय्यां हो सके। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।